बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ़ से तमाम इस्लामी बहनों और भाइयों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रोज़े के बारे में जो सवाल सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे उल्टी आ गई, इससे रोज़ा तो नहीं टूटा, इंजेक्शन लगवाना है, चोट लग गई है, खून निकल गया है, खून लगाना है, उल्टी आने से रोज़ा नहीं टूटेगा। उल्टी आने से रोज़ा उस वक़्त टूटेगा जब दो शर्तें पाई जाएंगी। एक ये कि उल्टी मुंह भर कर हो, बहुत ज़्यादा, और मुंह भर कर उल्टी हुई और आपने इसको निगल लिया तो निगलने से रोज़ा टूट जाएगा। दूसरी शर्त यह है कि उल्टी मुंह भर कर हो, खुद से ना हो, बल्कि आपने जानबूझकर कर ली हो। मुंह भरने का मतलब ये होता है कि इतनी ज़्यादा हो कि आप अगर रोकना चाहें तो रोक ना सकें, इसको मुंह भर के कहते हैं। इसके अलावा इंजेक्शन लगाने से रोज़ा नहीं टूटता। रोज़ा टूटता है खाने पीने से, नाक के रास्ते, मुंह के रास्ते, कोई चीज़ पेट के अंदर जाए। आँख में दवा डालने से रोज़ा नहीं टूटता। खुशबू लगाने से रोज़ा नहीं टूटता। खुशबू सूंघने से रोज़ा नहीं टूटता। कान में दवा डालने से रोज़ा नहीं टूटता। टूटता है या नहीं, इसमें उलमा कराम का इख्तलाफ है। आँख में दवा डाल दी है और इसका असर गले में महसूस हुआ तो भी रोज़ा नहीं टूटता। समझ रहे हैं बात को? तो सर में तेल लगाने से रोज़ा नहीं टूटता। एहतलाम हो जाने से, नाइटफार हो जाने से रोज़ा नहीं टूटता। ज़ौजा के करीब कोई शादीशुदा आदमी गया और डिस्चार्ज हो गया तो रोज़ा टूट गया। डिस्चार्ज नहीं हुआ तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता। और याद रखें, अगर उसने हम बिस्तरी कर ली फिर जो है रोज़ा भी टूट जाएगा और 60 रोज़ों का कफ़ारा भी होगा। ज़ौजा से हम बिस्तरी बिल्कुल हलाल नहीं है रोज़े की हालत में, और वैसे जानबूझकर रोज़े में खा लिया तो भी रोज़ा टूट जाएगा और 60 रोज़ों का कफ़ारा है, कफ़ारा भी अदा करना पड़ेगा। तो रमज़ान में खाने पीने की इजाज़त नहीं है रोज़े की हालत में।